हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 2 जून। कृष्ण बहुत आभारी हैं। यदि आप ईमानदारी से कृष्ण की थोड़ी सी सेवा करते हैं तो कृष्ण आपको कभी नहीं भूलेंगे और वह बहुत शक्तिशाली हैं। यदि कृष्ण आपके मित्र बन जाते हैं और कृष्ण आपको याद करते हैं, फिर आपको और क्या चाहिए, ज़रा सोचो। तो कृष्ण यहाँ यह कहा गया है, कृष्ण देवता, अपने मन को कृष्ण में स्थिर करो और प्रसन्न करो। जिनेवा 2 जून 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। धर्म इंग्लिश में जैसा समझा जाता है, डिक्शनरी में लिखा है ए फेथ, एक प्रकार विश्वास। मैं हिंदू का घर में जन्म लिया है, इसीलिए हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। मुसलमान का घर में जन्म लिया तो मुसलमान धर्म में आस्था है। तो डिक्शनरी में बताते हैं एक काइंड ऑफ फेथ। हमारा भागवत धर्म जो है वो दूसरी चीज, वो फेथ नहीं है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से ग्रहण करने से उसका नाम है धर्म। भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। यही धर्म, और सब धर्म नहीं है। जिस धर्म में भगवान को नहीं समझा जाता है, भगवान क्या वस्तु है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है और उस संपर्क का अनुसार हमारा क्या कार्यक्रम है, ये सब चीज जो समझना नहीं है वो धर्म का विषय कुछ नहीं है। ऐसा सेंटीमेंट हमारा ये धर्म है, हम इसको मानते हैं। तो शास्त्र में उसको धर्म नहीं बताया जाता। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीतम का अर्थ होता है बनाया हुआ, बना रहे हैं। भगवान नित्य है और भगवान जो कहते हैं वो भी नित्य है। भगवान का संपर्क से सभी नित्य है। भगवान नित्य है, भगवान की रूप नित्य है, भगवान का गुण नित्य है, भगवान का कार्यक्रम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का भक्त नित्य है, सब नित्य है, इटर्नल। तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भागवत का ये श्लोक जो है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म। परो का अर्थ होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट दो चीज है। प्रकृति उत्कृष्ट और निकृष्ट भगवान बताए गीता में। भूमि राप अनो वायु खंग मनो बुद्धि अपरायम विद्धि में प्रकृति। अपरायम ये जो भौतिक वस्तु है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये निकृष्ट प्रकृति है। और उत्कृष्ट प्रकृति है, भगवान ने से बताते हैं अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। एक परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कैसी चीज है ना? जीवभूत महाभाव जैलम धार्यते। जो जीव जो है, जैसे हम लोग है जीव, प्राणी, जानवर, जिसका जान है, ये परा प्रकृति है। और जो भौतिक शरीर है ये अपरा, निकृष्ट। क्यों? ये जो निकृष्ट शरीर है, निकृष्ट क्यों बोला जाता है? न क्योंकि रहने वाला
असत वस्तु, टिकने वाला नहीं। और जो जीवात्मा है, जो ये शरीर को धारण किया है, देहिनस्मिन् यथा देहे अस्मिन् देहे, ये शरीर में जो मालिक और नहीं तो बैठने वाला ऑक्यूपायर, दो चीज होता है ना एक मकान में, एक मकान का मालिक होता है और एक मकान का ऑक्यूपायर होता है, टेनेंट होता है। समझ, टेनेंट है वो मालिक नहीं है, मालिक अलग। इसी प्रकार दो आत्मा ये शरीर में बैठे हुए, एक है ऑक्यूपायर जिस जीवात्मा जिसको ये शरीर दिया गया है, तुम ये शरीर लो, वो ना नहीं बोल सकेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माय। भगवान सबका हृदय में बैठे हैं, आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। हम जैसे चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान ये सुविधाएं हमको दीजिए, भगवान दे देता। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो सभी देता है। और कुछ मैं चाहता हूं तो भगवान वो भी दे देता है। भगवान से कोई प्रार्थना करे कि भगवान हम सब कुछ खाएं, कोई विचार नहीं, तो भगवान उसी प्रकार शरीर बना देता है सुअर का, ले गू भी खाओ, कोई विचार का बात नहीं, ऐसे शरीर बना देता है, खूब मजा से गू खाता है। भगवान हमको ऐसा शरीर दीजिए जो हम खूब मांस और खून खा सके। अच्छा ठीक है, ले शेर बन जाओ, भगवान देता है ये शरीर। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माय। मैं चाहता हूं ये दुनिया में भ्रमण करने के लिए, और हर एक प्रकार मैं इच्छा करता हूं। इच्छा देश समुत्थेन सर्गे जानती परंतप। कुछ चीज तो मैं इच्छा करता हूं और कुछ देश करता हूं, ये चीज मैं नहीं चाहता, और ये चीज मैं चाहता हूं। तो इच्छा और देश दो चीज हमारे पास है। कुछ चीज तो हम पसंद नहीं करते हैं और कुछ चीज हम पसंद करते हैं। जैसे चीज मैं पसंद करता हूं, उसी प्रकार एक शरीर भगवान हमको दे देता। इसीलिए शास्त्र में बताया है, जो जीवात्मा जो है वो शरीर में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग मोटर में बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक, और वो मोटर भी होता। तो मोटर है ये शरीर, यंत्र, जैसा मोटर यंत्र है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है। और उसको ड्राइवर समझिए, और मान दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है, एक मालिक है, और मालिक जैसे बताते हैं ड्राइवर ऐसे चलाते हैं। इसी चल रहा है, दो आत्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये शरीर में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खाते हैं और एक केवल देखते हैं। तो देखने वाला जो परमात्मा है वो भगवान, और ये शरीर से परिश्रम करके जो फल लाभ होता है उसको जो भोग करता है उसका नाम है जीवात्मा। दो है। तो दुनिया इसी प्रकार चल रहा है, भ्रम से सब जीवात्मा वो समझते मैं शरीर हूं, और शरीर का जो भोग है वो हमारा जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूर्णित
नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। एक तो अर्जुन का ये भौतिक दया, कृपयाविष्टम, कृपया है, लेकिन कृपा कैसी है? भौतिक है। तो भौतिक कृपा, फिर शोकायुक्त होना और अश्रु, ये तीन चीज, और एक शब्द मधुसूदन। तो पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं। भौतिक दया, किसी के ऊपर भौतिक दया या भौतिक संसार का शोक और हमारे आंख से अश्रु आना, ये तीनों संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं तीनों? ये तीनों अज्ञानता के सूचक हैं। किस चीज की अज्ञानता? हमारे अस्तित्व की अज्ञानता। मैं कौन हूं? अर्जुन यहां पे भूल गया है। अर्जुन अपने आप को शरीर मान बैठा है अज्ञानतावश, और ये सोच रहा है कि भीष्म भी शरीर है, द्रोणाचार्य भी शरीर है, दुर्योधन भी शरीर है, सब शरीर है। आजकल 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। इस अज्ञानता से हम क्या सोचते हैं? मैं ये शरीर हूं और इस शरीर के द्वारा जितना भोग कर सकता हूं कर। और इसके कारण क्या होता है? हम भोग कर नहीं सकते क्योंकि हम भोगी नहीं है। भगवान भोगता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान भोगता है, हम उनके सेवक। क्योंकि नहीं भोग पाते हैं तो शोक होता है, और उसी शोक से हमारे भौतिक अश्रु निकलते। जब अपने आप को शरीर मानते हैं, दूसरे को शरीर मानते हैं, तो भौतिक दया क्या होती है? मान लीजिए आप किसी नदी किनारे जा रहे हैं या समुद्र किनारे आप टहल रहे हैं और आपको आवाज आ रही है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, बचाओ 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 करके आपको इशारा कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा डूब गया है, थोड़ा सा उसका सर दिख रहा है, थोड़े बहुत हाथ दिख रहे हैं, बचाओ बचाओ। बीच बीच में आवाज आती है और इशारा कर रहा है। आपके अंदर दया आ जाती है, आपको स्विमिंग भी आती है। देखिए, दया के साथ आपको, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। कई बार लोगों को बस दया तो आ जाती है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं होता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप सिर्फ दया प्रकट कर सकते हैं अपने हृदय में, शब्दों में, अपने मन में, हाँ? लेकिन उसके ऊपर दया कर नहीं सकते क्योंकि आप बचाने जाएंगे आपको डूब जाएंगे। तो आपको तैरना आता है, आप चले गए, बहुत स्पीड से तैरने गए, और उस व्यक्ति ने टोपी पहना हुआ था, उसकी टोपी को उठाया, उसके जैकेट को उठाया और तैरते हुए बाहर आ गए। बचा लिया, देखो मैंने इसको बचा लिया। तो सब लोग सोचते हैं वाह ये तो हीरो है, हाँ दिखाओ दिखाओ क्या बचाया। फिर टोपी और जैकेट लेके आया, आदमी तो डूब गया। तो आप बड़े बुद्धिमान हैं? नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। अरे आदमी डूब गया, आप उसके कपड़ों को बचा के क्या करेंगे? वैसे ही ये शरीर को बचा के अगर आत्मा का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ शरीर के लिए पोषण किया जा रहा है, तो क्या फायदा? ये शरीर तो वैसे ही मृत है। देखिए, शरीर जीवित दिखता है और नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ता है, दुबला होता है, मोटा होता है, चलायमान है, हार्ट बीट हो रहा है, फेफड़े चल रहे हैं। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि आत्मा उसमें है। जिस क्षण आत्मा चली गई ये शरीर खत्म, क्योंकि शरीर तो पहले ही मृत था। चलता तो बच्चे लोग का खिलौना भी है, वो बच्चों के खिलौने चलते हैं ना, ट्रेन होती है, चाबी भर दो, वो चुक 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 करते हुए घूमते रहती है। तो क्या जीवित है?
नहीं, उसके अंदर चाबी भरा हुआ है। वैसे हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर मतलब हम इस शरीर में रह रहे हैं। जिस समय हमने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर खत्म, फिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो पूरा जीवन इस शरीर को दे रहा हूं, आत्मा को कुछ नहीं कर रहा हूं, बड़ा विद्वान व्यक्ति हूं। तो थोड़ा सोचना चाहिए। हम शरीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप सोचिए, आप कितना समय, कितना पैसा, कितना एनर्जी शरीर के लिए लगा रहे हैं और कितना आत्मा के लिए। रेशियो निकाल लीजिए, 0 है आत्मा के प्रति, 0 न के बराबर। तो इसलिए आत्मा का पोषण करना चाहिए। ये शरीर का करने वाला शूद्र होता है, उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है। और इसीलिए फिर वो शोकायुक्त तो होता है, शोक करता है। हो मेरे परिजन, उनकी मृत्यु हो गई, और मेरी माता बीमार हो गई, मेरे पिता बीमार हो गए, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे बीमार हो गए, कोरोना हो गया या किसी का कुछ। तो ये तो होना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देखिए, इसमें दुख लगने वाली बात नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा शरीर में प्रवेश की है, अपने जितना का टिकट खरीदा है, उसके बाद उसको बाहर जाना है। आप टिकट खरीदते हैं, ट्रेन बॉम्बे से दिल्ली तक जा रही है, बॉम्बे दिल्ली राजधानी। आपने टिकट ही खरीदा है कोटा तक का, तो कोटा में उतरना ही पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते। तो ये शरीर में हमने क्या, हमारा पुण्य पाप है जो भी है, 80 साल इस शरीर में बोला कि 80 साल तुम इस शरीर में रहोगे, लिख दिया, बस 80 साल से ज्यादा रह नहीं सकते। तो इसके लिए क्यों शोक करना और क्यों दुखी होना, क्यों आंसू बहाना। यहां पे संजय एक शब्द बोलते हैं भगवान के लिए, मधुसूदन। क्यों मधुसूदन शब्द हुआ? क्योंकि मधु नामक राक्षस को मारा था भगवान ने। तो अर्जुन के मन में ये मधु नामक ये राक्षस बैठ गया है, शोक मोह ये राक्षस बैठ गया है। और मधुसूदन अब अगले श्लोक से भगवत गीता बोलना चालू करेंगे। श्री भगवान वाच, अगला ही श्लोक। और अर्जुन के मन में जो ये राक्षस आके बैठ गया, जिसने पकड़ लिया है, हमारे मन में भी जब ये राक्षस बैठा ही हुआ है, कैसे पकड़ लेता है, हम लोग असहाय हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। हम चाहते तो है कुछ करना, लेकिन कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि वो असुर ने पकड़ के रखा है। तो ये असुर को कौन मारेगा? भगवान मधुसूदन मारेंगे। कैसे मारेंगे? अपने वचनों से मारेंगे। भगवद गीता के इन वचनों से अर्जुन का जो मन को पकड़ा हुआ असुर है उसको मार देंगे। वैसे ही हमारे मन में, हमारे अंदर जो ये असुर बैठा हुआ है, जो हमें सुख प्राप्त नहीं करने दे रहा है, जो हमें आनंद के मार्ग पे नहीं जाने दे रहा है, उसको भगवान अपने वचनों द्वारा काट देंगे। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को भगवान के शरण पे रखना है और उन वचनों को सुनना है, पढ़ना है, समझना है। भगवान उन वचनों के द्वारा अंदर जाके इधर ऑपरेशन कर देंगे, तब हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यह है मधुसूदन का अर्थ। नहीं तो हम संसार में शोक मोह इन सब में लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। आप कितना अच्छा दुख प्रकट करने के बाद भी तो कुछ उसका फायदा नहीं है। आप रोते रह जाएंगे, दुख प्रकट करते रह जाएंगे, फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो तभी होगा जब हम भगवत गीता को अपने हाथ में उठाएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रामाणिक स्रोतों से, तब ये भगवान परंपरा के द्वारा आते हुए अपने वचनों से उस असुर को खत्म करेंगे और फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भगवत गीता पढ़िए और सुनिए। हरे कृष्ण।